please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक होने वाली है। केरल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या से नाराज आरएसएस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। डोकलाम पर तनाव के बीच चीन के राजनयिक ने एक बार फिर धमकी दी कि भारत उस जगह से अपनी सेना हटाए। कश्मीर के आईजी अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की साजिश रचने वालों का आज पर्दाफाश करेंगे। केंद्र सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 1 अक्टूबर से आधार कार्ड को जरूरी किया। गाजियाबाद के जीडी गोइंका स्कूल में चौथी क्लास के छात्र की मौत से गुस्साए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। नेपाल में बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह का मुकाबला आज चीन के जुल्फिकर मेहमद अली के साथ होगा। अरबाज खान और सनी लियोनी की फिल्म तेरा इंतजार का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया। आज की ताजा खबर में आज के लिए इतना ही। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारे देश में ऐसी कई रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में हम और आप कुछ नहीं जानते। हमारी आज की कहानियां भी ऐसी ही हैं। पहली कहानी जुड़ी है कामाख्या देवी धाम से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर एक गुमनाम बस्ती से। शायद आप नहीं जानते कि उस बस्ती को पूरी दुनिया में काले जादू का गढ़ माना जाता है। वहां कई ऐसी साधनाएं होती हैं जिनके चमत्कारों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। उस गांव का बच्चा बच्चा भी काले जादू का तिलिस्म जानता है। दूसरी कहानी पहाड़ों पर बने देवी के एक दरबार से जुड़ी है। माना जाता है कि युगों पुराने एक वचन को निभाने वहां आज भी देवी काली साक्षात प्रकट होती हैं और उनकी मौजूदगी वहां रहने वालों को रोज हैरत में डाल देती है। तो चलिए आज चलते हैं देवी के मायालोक में। क्या वास्तव में काला जादू होता है? क्या हिंदुस्तान के उस रहस्यमयी गांव में कुछ ऐसी शक्तियां हैं? आइए तलाशते हैं सदियों पुराने इस रहस्य को। ओम ह्रीम श्रीम होम हट। ओम ह्रीम श्रीम। क्या आप काले जादू को मानते हैं? ओम ह्रीम श्रीम होम हट। क्या काले जादू का कोई ऐसा मंत्र भी है जो किसी इंसान को भी वश में कर दे? तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। क्या खिलौने में सुई चुभोकर किसी इंसान को दर्द दिया जा सकता है? क्या आप ये मानेंगे कि किसी मंदिर में हर रोज साक्षात देवी काली के आने का दावा होता है? दावा भी क्या, देवी काली की मौजूदगी के तमाम सबूत भी मिलते हैं। हम ही खुद माँ का बिस्तरा लगाते हैं, सुबह खोलते हैं तो उसमें की लोग कलवटें आ ही जाती हैं, जैसे कोई सोया है, ऐसा लगता है। आधी हकीकत आधा फसाना में यही है हमारी आज की 2 अनदेखी, अनसुनी और हैरत अंगेज कहानियां। पहली कहानी जुड़ी है कामाख्या देवी मंदिर से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर एक मायावी बस्ती से। एक ऐसी धरती जिसे पूरी दुनिया में काले जादू का गढ़ माना गया। मौसम का जादू जो है मेन वहाँ में होता है, जादू टोना जिसको बोलता है, काला जादू। माइंग ब्लैक मैजिक के लिए फेमस है। जहां हर गली में तंत्र साधना होती है, जहां घर घर में काले जादू के मंत्र गूंजते हैं, जहां कदम रखने से आसपास के लोग आज भी खौफ खाते हैं। दूसरी कहानी जुड़ी है पहाड़ों के एक देवी धाम से। दावा होता है कि युगों पुराना वचन निभाने उस धाम में खुद देवी काली प्रकट होती हैं, उस धाम में लंबा वक्त बिताती हैं और जब लौटती हैं तो उनकी मौजूदगी के निशान हैरत में डाल देते हैं।
आज देखते हैं उस दैवीय शक्ति को। आज पड़ताल करते हैं सदियों पुराने गांव के उस तिलिस्म की और पता लगाते हैं कि इन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। काला जादू, जिसका जिक्र सदियों से होता आया है। कहा जाता है कि काले जादू से शैतानी शक्तियों को हासिल किया जा सकता है। किसी पुतले पर सुई चुभोकर इंसानों को दर्द दिया जा सकता है। काले जादू से किसी भी इंसान को वश में किया जा सकता है। क्या आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि वाकई काला जादू होता है? आज हम आपको हिंदुस्तान के उस गांव में ले चलेंगे जिसके बारे में यह माना जाता है कि दुनिया भर में काला जादू यहीं से शुरू हुआ। लोग मानते हैं कि उस गांव में आज भी काला जादू होता है। वहां आज भी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। उस गांव का खौफ ऐसा है कि आसपास के इलाके के लोग भी वहां जाने से डरते हैं। उस गांव में वही लोग जाते हैं जो काले जादू की मदद से अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काले जादू की उस मायावी दुनिया का सफर। ओम ह्रीम श्रीम होम हट। क्या काला जादू होता है? क्या विज्ञान की नजर में काले जादू का कोई वजूद है? क्या काले जादू से शैतानी शक्तियां हासिल हो सकती हैं? अगर नहीं, तो उस गांव के तिलिस्म का सच क्या है? हम उस हैरत अंगेज गांव की तरफ निकल पड़े जिसके नाम से आसपास के लोग भी खौफ खाते हैं, जहां सदियों से काले जादू की कुछ अद्भुत शक्तियों का दावा किया जाता है। हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 1900 किलोमीटर दूर असम का एक छोटा सा शहर मायोंग, जिसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भीमपुत्र घटोत्कच ही मायोंग का राजा था, जिसके पास कई मायावी शक्तियां थी। ये भी मानते हैं कि मायोंग नाम संस्कृत शब्द माया से पड़ा है। मायोंग के तिलिस्म के बारे में हमें भी सिर्फ उतनी ही जानकारी थी जितनी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन उस गांव की कहानी उससे भी कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। मायोंग की मायावी दुनिया की तलाश में हमारा सफर शुरू हुआ। हमारी पहली मंजिल थी गुवाहाटी, असम का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक शहर, जो मायोंग से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। यहां आकर हमारा पहला मकसद था मायोंग के बारे में कुछ जानकारियां जुटाना। गुवाहाटी में हमारी मुलाकात कई लोगों से हुई जो काले जादू के डर से कभी मायोंग तो नहीं गए, लेकिन मायोंग के तिलिस्म को जानते जरूर हैं। बचपन से सुनते आ रहा है, वहाँ में मतलब असम का जादू जो है मेन वहाँ में होता है, जादू टोना जिसको बोलता है, काला जादू। वहाँ पे जादू वो अंधविश्वास का बोली एक जगह है, वहाँ पे जादुई पहले हम लोग काफ़ी बारे में उनके बारे में सुना था। अंधविश्वास है, वहाँ पे जादू है, ऐसा ऐसा कुछ सुना है और हम लोग को जाने के लिए डरता ही है यहाँ का आदमी। इन बातों पर यकीन करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें बताया जा रहा था कि मायोंग में काले जादू से कुछ भी मुमकिन है। जहां इंसान हवा में अचानक गायब हो जाते हैं, जहां तांत्रिक किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं, जहां इंसानों को जानवर और जानवर को इंसान तक बनाया जा सकता है। वैसे मायोंग के इतिहास से जुड़े कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं है, लेकिन 1332 ईस्वी की एक कहानी जरूर सामने आती है। माना जाता है कि असम पर कब्जा जमाने के लिए मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने 1 लाख घुड़सवारों के साथ चढ़ाई शुरू की थी। उस वक्त मायोंग में हजारों तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे और उन्होंने शहर को बचाने के लिए एक ऐसी मायावी दीवार खड़ी कर दी कि हजारों सैनिक मायोंग पहुंचते ही गायब हो गए। हमारे लिए अब भी ये सब कुछ सिर्फ कही सुनी बातें थी। हमें जरा भी भरोसा नहीं था कि मायोंग में आज भी वो शक्तियां कायम होंगी। इसलिए उस रहस्य की तलाश में हमारा सफर जारी था, जिसका अगला पड़ाव था माता सती का एक सिद्ध धाम, यानी कामाख्या शक्तिपीठ। जहां रोजाना हजारों साधु संत तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए आते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में महादेव शिव का अपमान किया तो माता सती ने खुद को योगाग्नि में भस्म कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने सती के शरीर के साथ तांडव शुरू कर दिया। और तभी ब्रह्मांड को महादेव के गुस्से से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। पौराणिक कहानियों के मुताबिक कामाख्या देवी वही शक्तिपीठ है जहां सती की योनि गिरी थी। कामाख्या देवी को यंत्र तंत्र और मंत्र का सबसे बड़ा धाम माना जाता है। हमें उम्मीद थी कि शायद मायोंग के रहस्य का एक सिरा इस शक्तिपीठ से भी जुड़ता होगा, लेकिन हमें बताया गया कि कामाख्या शक्तिपीठ का काले जादू से कोई वास्ता नहीं है। इन कहानियों को सुनने के बाद हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही थी और हमारी मंजिल अब सिर्फ चंद मिनटों की दूरी पर थी। काले जादू के बारे में अब तक हम और आप बहुत कुछ सुनते आए। फिल्मों और किताबी किस्सों में अक्सर इस साधना का जिक्र भी होता है। काले जादू की उस मायावी दुनिया की तलाश में हम असम के मायोंग गांव पहुंचने वाले थे। पता चला था कि उस गांव की गली गली में तांत्रिक बसते हैं। हर घर में काले जादू की साधना होती और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ जब हमारा आमना सामना मायोंग गांव की मायावी दुनिया से हुआ। तकरीबन 10 किलोमीटर के सफर के बाद हम उस गांव में पहुंच चुके थे जिसकी हमें तलाश थी। खूबसूरत वादियों और ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा एक खामोश शहर। दूर से देखने में यह इलाका भी देश के किसी दूसरे गांव की तरह ही था, लेकिन जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते रहे हमारी धड़कनें भी तेज होती रही। हमें बताया गया कि मायोंग में काले जादू की परंपरा से जुड़े कई सबूत आज भी यहां मौजूद हैं, जिन्हें मायोंग के एक म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ महाभारत काल की कुछ पांडुलिपियां मौजूद है। संस्कृत और पुराने असमिक भाषा में लिखी गई इन पांडुलिपियों से ये साफ है कि मायोंग की मायावी दुनिया 5000 साल पुरानी है। यहाँ हमें 12वीं शताब्दी की कुछ ऐसी पांडुलिपियां भी मिली जिन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल था। जानकारों के मुताबिक ये वही मंत्र हैं जिनके जरिए काले जादू की साधना की जाती थी। ये काला जादू है, ये ब्लैक मैजिक के बारे में भी लिखा हुआ है। इसमें मंत्र हैं, तंत्र हैं। तो इस मंत्र में निद्राबान, थुमुरीबान, टू किल somebody, या उड़न मंत्र जो यूज टू फ्लाई, थुमुरीबान, टेकेलीबान, मालश्रम मंत्र, ये मंत्र लिखा हुआ है। इस मैन्युस्क्रिप्ट ही प्रूफ है। इन मंत्रों को देखने के बाद हमारी दिल्ली टीम ने फौरन इन पांडुलिपियों को सहेजने वाली सरकारी संस्था नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट से संपर्क किया और जानने की कोशिश की कि आखिर इन मंत्रों का मतलब क्या है। उसमें जो मिला है मंत्रों का संग्रह काफ़ी सारे मिले हैं और उसमें सारे चीज़ जैसे धरणी मंत्र, जलतरी मंत्र और मंत्र पोथी, वायुजर मंत्र और बयाकेत मंत्र कुछ है, सागर मंथनी मंत्र, ऐसे काफ़ी सारे मंत्रों का संग्रह उधर मिला हुआ है। इस बीच मायोंग में हमारी तलाश तेज हुई। अब बारी थी उस रहस्य को दुनिया के सामने लाने की जो सदियों से एक पहेली है। हमें तलाश थी एक ऐसे तांत्रिक की जो कैमरे के सामने अपना हुनर दिखाए। हम खोज रहे थे एक ऐसे शख्स को जो मायोंग की मायावी दुनिया का सबूत दे। हम समझना चाहते थे कि क्या वाकई काले जादू से शैतानी शक्तियों को काबू किया जा सकता है? क्या वाकई काले जादू से इंसानों की बीमारियां दूर हो सकती हैं? ओम ह्रीं श्रीं होम हट। ओम ह्रीं श्रीं होम हट। ओम ह्रीं श्रीं होम हट।
आधी हकीकत आधा फसाना। क्या काला जादू वाकई होता है? क्या इस साधना से वाकई इंसान को वश में किया जा सकता है? आखिर उस गांव में ऐसा क्या होता है कि आसपास के लोग आज भी उस बस्ती में जाने से डरते हैं? इन सवालों की तलाश में हम मायोंग की सीमा में दाखिल हो चुके थे और फिर जो कुछ भी हुआ उसने हमें भी हिलाकर रख दिया। काले जादू की जड़ तलाशते हम मायोंग गांव में प्रवेश कर चुके थे। हमें तलाश थी एक ऐसे शख्स की जो मायोंग के मायावी होने का सबूत पेश करे। अपने सवालों का जवाब तलाशते हुए हमारी मुलाकात हुई मायोंग के एक तांत्रिक तिलक हजारिका से, जो अपनी शक्तियों से लोगों की बीमारियां दूर करने का दावा करते हैं। तिलक के मुताबिक मायोंग में अब काले जादू की परंपरा नहीं बची, लेकिन हमारी चुनौती को कबूल करते हुए तिलक हजारिका ने कैमरे पर अपनी शक्तियों को साबित करने का दावा किया। हमारी टीम को एक थाली दी गई जो करीब 1.5 से 2 किलो की थी। हमें कहा गया कि हम इस थाली को वहां मौजूद एक शख्स की पीठ पर रखें। हमारी कई कोशिशों के बाद भी वो थाली लगातार फिसलती रही, लेकिन फिर तिलक हजारिका ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल का दावा किया। उन्होंने कुछ मंत्रों के साथ उस शख्स की पीठ पर पानी के कुछ छींटे मारे। फिर एक कपड़े से पीठ को साफ किया, जिसके बाद वो थाली उस शख्स की पीठ पर चिपक गई। तिलक हजारिका लगातार मंत्र पढ़ते रहे और उस थाली पर पूरी ताकत से भभूत फेंकते रहे, लेकिन वो थाली अपनी जगह से नहीं हिली। अपने दावे को साबित करने के लिए तिलक हजारिका कई कलाएं दिखाते रहे, लेकिन हमारे जहन में एक शक बरकरार रहा। मायोंग की इस कहानी को समझने के बाद हम कुछ तर्कशास्त्रियों से मिले और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या काला जादू वाकई होता है। जो ये दावा करते हैं कि तांत्रिक जो है कि ब्लैक मैजिक कोई होता है, तो मेरे हिसाब से ये ढकोसला ही है। एक साइकोलॉजिकली लोगों को ठीक करने के लिए वो इसको एज ए टूल यूज़ करते हैं, पर अदरवाइज मैं तो ये मानूंगा कि ये ढकोसला ही है। मायोंग में हमें बताया गया था कि वहां काले जादू से इंसानों की बीमारियां दूर की जाती। हर साल हजारों लोग अपना इलाज कराने आते हैं, लेकिन हमने कुछ जानकारों से यह समझने की कोशिश की कि क्या वाकई मेडिकल साइंस में तंत्र साधना और काले जादू की कोई जगह है। प्लेसिबो इफेक्ट, उसका मतलब यह है कि आप कोई भी दवा ना दें तो भी कुछ जो मरीज़ हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन ये कुछ लोगों की धारणा है ऐसा कि आप उसके पास जाएंगे, उनका एक उनके मन में विचार रहता है कि भाई उसके पास जाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वही जो धारणा है उसको ठीक करने में उसके लिए बेसिकली उसी के लिए वो कामयाब हो जाती है। लेकिन ये मानना ज़रूरी है कि कोई भी इलाज है साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। ये बात सच है कि वर्षों पहले मायोंग में तंत्र साधना की जाती थी। ये भी है कि मायोंग को काले जादू का गढ़ भी कहा जाता था, लेकिन फिलहाल हमें मायोंग में काले जादू का एक भी सबूत नहीं मिला। मायोंग की कहानी को समझने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि काला जादू एक वहम से ज्यादा कुछ नहीं है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या काला जादू सिर्फ एक वहम है? अगर विज्ञान की नजर में काले जादू की कोई कीमत नहीं, तो तर्क शास्त्रों और पुराणों में काले जादू के दावे क्यों हुए? आखिर उन पांडुलिपियों का, उन मंत्रों का मतलब क्या है जो मायोंग में दिखाई देते हैं? क्या वाकई उन मंत्रों में कोई ताकत छिपी है? क्या वाकई उन पांडुलिपियों में कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? क्यों मायोंग की मायावी दुनिया आज भी इंसानी समझ से परे है? आधी हकीकत आधा फसाना। मायोंग की तरह एक रहस्यमयी गांव और भी है। यहां की कहानी काले जादू से नहीं बल्कि देवी काली के चमत्कार से जुड़ी है। लोग कहते हैं कि
युगों पुराने एक वचन को निभाने के लिए देवी काली एक धाम में खुद प्रकट होती हैं। वहां के लोग हर रोज उस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखते हैं। इस रहस्य का पता लगाने हमारी टीम भी उस धाम में पहुंची। पूरे दिन की हलचल को कैमरे पर रिकॉर्ड किया और यकीन मानिए हमें भी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिन्होंने हमारे तर्कों को भी लाजवाब कर दिया। देवी की सेज जिस पर कोई सिलवट नहीं, सिरहाने पर एक गुलाब रखा है, बिस्तर के चारों तरफ कुछ और फूल सजे हैं, देवी के कपड़े जो हर रात यहीं रखे जाते हैं। मंदिर हर शाम इन्हीं तस्वीरों के साथ बंद होता है। और अगली सुबह मंदिर के ताले खुलते हैं। पहला ताला, दूसरा ताला, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही कुल 7 ताले। लेकिन कमरा खुलते ही जो कुछ भी दिखता है उस पर किसी को यकीन नहीं होता। न हम कर पाए न आप कर पाएंगे, क्योंकि मंदिर में रखा हर सामान पूरी तरह बिखर चुका था। दावा कि यह सब कुछ देवी कालिका के होने का प्रमाण है। तो क्या देवी काली वाकई उस धाम में विराजमान है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें पूरी कहानी को शुरुआत से देखना होगा। काली यानी देवी जगदम्बा का रौद्र रूप। पुराणों में लिखा है कि काली का अवतार राक्षसों से देवों की रक्षा के लिए हुआ था। काली के क्रोध ने संसार में दैत्यों का अंत किया था, लेकिन वो गुस्सा इतना शक्तिशाली था कि देवी को रोकने के लिए खुद महादेव को आना पड़ा। हमें भी उन्हीं पर्वतों पर जाना था जहां पुराणों की इन घटनाओं का दावा होता है। मंजिल थी दिल्ली से 520 किलोमीटर दूर उत्तराखंड का पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से थोड़ी ऊंचाई पर ही एक गांव है, गंगोली हाट, और उसी गांव में है देवी काली का एक अद्भुत धाम, हाट कालिका मंदिर। लंबे सफर के बाद हम हाट कालिका मंदिर पहुंच गए। अपने इस लंबे सफर के बाद आखिरकार हम अब हाट कालिका माता के दरबार में पहुंचने वाले हैं, और इस मंदिर में क्या राज हैं, क्या इसके रहस्य हैं, इसको हम जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ हाट कालिका मंदिर में। देवी के दरबार तक जाने के लिए कुछ देर पैदल चढ़ाई भी करनी पड़ी। देश की एक बड़ी आबादी को देवी काली के इस धाम की कोई जानकारी नहीं। लेकिन कहते हैं जो इंसान एक बार उस चमत्कार को देख चुका है वो बार बार इस दरबार में आता है। जैसे हम ही खुद माँ का बिस्तरा लगाते हैं, सुबह बिल्कुल ऐसे लगाते हैं जैसे सुबह शाम को, मतलब सुबह खोलते हैं तो उसमें की लोग कलवटें आ ही रहती हैं, जैसे कोई सोया है, ऐसा लगता है। यहाँ पे साक्षात है माता, और यहाँ पे बिस्तरा लगता है माता का शाम के टाइम में, और सुबह उस बिस्तरे में कहीं ना कहीं बिस्तरा बदला हुआ रहता है। बातों बातों में शाम ढलने लगी। मंदिर में आरती का वक्त करीब आने लगा।
शाम के 6 बज चुके हैं और अब माता की आरती के लिए यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ पर पहले साफ़ सफाई की जाती है, क्योंकि माता की आरती के लिए दूसरों पुरोहित को बुलाया जाता है। उससे पहले यहाँ पर जो झाड़ू पोछा है वो लगाया जाता है, ताकि पूरी तरह से व्यवस्था जो है लगातार बनी रहे। यहाँ पर माता के लिए पहले से ही यहाँ पर कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है, जो सिर्फ अंदर प्रवेश करते हैं। इन लोगों की यहाँ पर ये धारणा है कि दूसरे को यहाँ पर नहीं साफ़ सफाई की आज्ञा दी जा सकती है, और यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर रोज़ साफ़ सफाई करते हैं, ताकि उनको यहाँ पर रोज़ यहाँ पर आना पड़े। और यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को आज्ञा दी गई है जो यहाँ पर हर दिन साफ़ सफाई करते हैं। कुछ ही देर बाद देवी की सेज सजाई जाएगी, उनका श्रृंगार होगा और फिर मंदिर के दरवाजे बंद होंगे, इस शर्त के साथ कि अगली सुबह मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो दरबार में सब कुछ बदल चुका होगा। आधी हकीकत आधा फसाना, इस दावे पर कौन यकीन करेगा कि इस धाम में हर रोज खुद देवी काली प्रकट होती हैं। गांव के सैकड़ों लोग देवी को अपनी आंखों से देख चुके हैं। हमारे लिए यह सब कुछ सिर्फ किस्से कहानियों जैसा था। गांव के तमाम लोग हमें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हमसे कहा जा रहा था कि अगली सुबह मंदिर में फिर वही चमत्कार होगा जो सदियों से होता आया है। सवेरा हुआ, मंदिर के कपाट खुले और हमें जो कुछ भी दिखा उसने होश उड़ा दिए। शयन कक्ष की इन तस्वीरों में ऐसा बहुत कुछ है जो बीती रात यहां नहीं था। देवी काली के धाम की सबसे चौंका देने वाली तस्वीरों को देखने से पहले देखिए कि पिछली शाम इस मंदिर में क्या हुआ था। शाम के 6 बज चुके थे और मंदिर में तैयारी तेजी से चल रही थी। मंदिर के कर्मचारी ने शयन कक्ष के बिस्तर को सजाया कुछ इस तरह से ताकि बिस्तर में कोई सिलवट ना हो। बिस्तर के अलग अलग कोनों में कुछ फूल सजाए गए और सिरहाने पर एक गुलाब रखा गया। इन तस्वीरों को आप भी गौर से देखिए। हर फूल की जगह, हर फूल की स्थिति को आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि दावा यही है कि अगली सुबह फूलों की जगह पर रहस्यमयी बदलाव दिखाई देगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। कुछ ही देर बाद मंदिर के पुजारी देवी के श्रृंगार में जुट गए और दूसरी तरफ भजन की आवाज गूंजने लगी। एक तरफ जहां आरती की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं यहां पर भक्तजनों की जो है मंडली भी रची हुई है, और लगातार पीछे से जो भक्तों की आवाज़ आ रही है वो वाकई में अपने आप में एक संदेश देती है। इस बीच मंदिर में शाम की आरती शुरू हुई। आरती के बाद पुजारी ने देवी को शयन कक्ष में आने का न्योता दिया और देवी कालिका को लोरी सुनाने की रस्म निभाई जाने लगी। बारी अब देवी के दरबार में ताला लगाने की थी। मंदिर के अंदर की लाइटें बंद कर चुके हैं पंडित जी, और अब बाहर निकल चुके हैं, और यहाँ अब लगेगा किवाड़ों में ताला। और उसके बाद ये कहा जाता है कि किवाड़ जो है खुद पुजारी जी रखेंगे। पुजारी जी, ये मान्यता है, ये लोगों को कहना है, आपका कहना है कि अब जो है सुबह किवाड़ खुलेंगे? जी हाँ, अब रात्रि पूजन के बाद, माता की रात्रि की आरती के बाद जो किवाड़ है वो प्रातःकाल ही खुलेंगे 4:30 बजे। इस तरह की लोगों के बीच में आस्था है कि सुबह जो है कमरा जो है किस तरह से मिलता है?
जी, वो तो सुबह माँ के ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, उसे देखा जाता है कि माँ के इसमें ऐसा आभास होता है कि माँ भगवती यहाँ आई थी, माँ का शयन किया था। शाम के ठीक 7:30 बजे मंदिर के दरवाजे बंद होने लगे। आप देखिए, ये ताला यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है और इस ताले को लगाने के बाद अब मंदिर के अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या कोई दूसरा दरवाज़ा भी है सर यहाँ पर इसके अंदर? नहीं, कोई दरवाज़ा और नहीं? जी नहीं, कोई दरवाज़ा। यहीं से अंदर मंदिर के अंदर ही बस यही प्रवेश द्वार, यही बाहर के निकासी द्वार। बंद हो चुका है। ये देखिए, ये शटर बंद हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा और चाबी जो है इन महाशय के हाथ में आ चुकी है और इस मंदिर प्रांगण को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। सिर्फ देवी का शयन कक्ष ही नहीं, मंदिर के बाहरी कमरे पर भी एक बड़ा सा ताला लगाया जाने लगा। हमने भी अच्छी तरह तस्दीक कर ली कि आखिर इसमें कितने ताले हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी कि 6 तरफ से मंदिर प्रांगण के अंदर कोई नहीं प्रवेश कर सकता है, क्योंकि अब ये सब जगह ताले लग चुके हैं। अब ये सबसे जो अंतिम शटर है, यहाँ पर ताला लगाया जा रहा है ताकि अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और क्योंकि जो हमने सुना, क्योंकि हालांकि इसे साइंस बिल्कुल दरकिनार कर देता है, लेकिन हम भी यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में हाट कालिका माता रात को यहाँ पर आएगी। मंदिर पर 7 ताले लगाकर दरबार के कर्मचारी चले गए। रात गहराने लगी और शुरू हुआ हमारी पहरेदारी का एक लंबा सिलसिला। क्या कालिका के इस धाम में आज भी वही होगा जो सदियों से होता आया है? इस रहस्य को देखने के लिए हमें करीब 10 घंटे का इंतजार करना था। रात के अंधेरे में हम मंदिर के दरवाजों की बार बार पड़ताल करते, ये तसल्ली भी की कि कहीं मंदिर में जाने का कोई गुप्त दरवाजा तो नहीं, वो भी इस कंपा देने वाली सर्दी में। हाट कालिका माता का दरबार जो है इस जगह पे है और बाहर ताला लग चुका है। ये ताला हम हर बार देख रहे हैं और इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंड बढ़ गई है क्योंकि 5 से 10 डिग्री का यहाँ पर टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर में ठंड का बढ़ना लाजमी है। और मैं इस वक्त ये देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि दरवाज़ा तो जो है एक प्रवेश द्वार इस मंदिर के प्रांगण में है, फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि क्या कोई और दरवाज़ा भी यहाँ पर है। वक्त बीत रहा था और मंदिर के कपाट खुलने की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। आधी रात से ज़्यादा का समय हो चुका है और इस वक्त मैं अपनी टीम के साथ हूँ। मेरे साथ कैमरामैन पुजारी हैं और मेरे असिस्टेंट जो हैं सुनील यहाँ पर हैं और हम लोग अपनी टीम के साथ लगातार इस गेट के पास हैं। यहाँ पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ है और हम इसी चौकसी के लिए यहाँ पर हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई यहाँ आहट हो या कुछ इस तरह का हो तो हम दरवाजे के पास इसीलिए बैठे हैं कि हमें तुरंत पता चल जाए। लेकिन अभी तक ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। कुछ ही घंटे और हैं, उसके बाद ये ताला खुलेगा और उसके बाद हम अंदर देखें कि अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है। सुबह के 4 बज चुके थे और हमें मंदिर के पुजारी की पहली झलक दिखाई दी। दरवाजे खुलने वाले थे और सदियों पुराना रहस्य सामने आने वाला था। आधी हकीकत आधा फसाना। देवी काली के उस धाम में पिछली शाम जो कुछ भी हुआ हमारी आंखों के सामने हुआ। पूरी रात हमारी टीम मंदिर के दरवाजे पर पहरा देती रही।
बारी अब मंदिर के कपाट खुलने की थी और सामने आने वाली थी कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्होंने हमारे भी होश उड़ा दिए और शायद अब आपको भी हैरत में डाल देंगी। सुबह ठीक 4:30 बजे मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलने शुरू किए। हर ताले के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अब मैं दिखाना चाहूँगा उस ताले को जो ताला रात को खुला बंद किया गया था। और देखिए अब ये चाबी लगाई जा रही है यहाँ पर और काफ़ी हमारे अंदर भी एक उतावलापन है, क्योंकि जो हमने सुना है उसमें आखिर कितनी सच्चाई है। अब ये 5वां ताला खोला गया। आप देखिए ये 5वां दरवाज़ा खोलने के बाद 6ठा दरवाज़ा खुला और ये 7वां दरवाज़ा खुला। मंदिर के पुजारी के साथ हम भी शयन कक्ष में दाखिल हुए और भीतर आते ही पहली तस्वीर ने होश उड़ा दिए। ये देखिए, यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। बीती रात यहाँ पर कुछ नहीं था, फूल सारे पिंड के ऊपर थे। अब यहाँ ये फूल बिखरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जब माँ आती है तो उसके प्रमाण मिलते हैं। ये वो प्रमाण है। पिंड पर बिखरे फूल एक रहस्य बनकर खड़े थे। सुबह की यह तस्वीर बीती रात से बिल्कुल अलग थी। पिछली शाम हमारी आंखों के सामने ही इस पिंड पर फूल रखे गए थे, लेकिन सुबह सारे फूल बिखरे हुए थे। सोचा कि शायद ये सब कुछ हवा के झोंके से हुआ होगा, लेकिन आगे पहुंचे तो एक और अचंभा दिखा। ये देखिए सिलवट है और ये देखिए ये फूल गुलाब का। अब सबसे बड़ा इसमें सबूत इस फूल का है। ये गुलाब हमने कल शाम वहां देखा था। हर तस्वीर जैसे एक सवाल थी। सबसे बड़ी पहेली बना गुलाब का ये फूल, जो पिछली रात कैमरे के सामने ही सिरहाने पर रखा गया था, लेकिन सुबह कुछ इस जगह पर दिखाई दिया। इतना ही नहीं, बिस्तर पर मौजूद ये तमाम फूल थोड़ा दबे हुए थे। कुछ फूलों की पंखुड़ियां तक बिखर चुकी थीं। गद्दे पर सिलवटें थीं, जैसे कोई वाकई यहां सोया हो। इन तस्वीरों के बाद फिर यह दावा होने लगा कि आज की रात भी खुद देवी कालिका इस शयन कक्ष में विश्राम करने आई थीं। ये हमारा मानना है कि माँ भगवती का यहाँ रात को शयन हुआ था और तभी माँ यहाँ ये सब सिलवटें और ये फूल बिखर जाते हैं। तो ये सिलवटें तो बहुत ज़्यादा भी हैं और फूल भी सारे बिखरे हुए थे आज। ये तो हम भी चौंक गए कि ये सब क्या है। जी, ये नित्य प्रति ऐसा होता है यहाँ, और हम लोग तो आस्था रखते हैं कि माँ भगवती का यहाँ रात्रि विश्राम होता है। एक बार और देखिए कि मंदिर के भीतर शाम और सुबह की तस्वीरों में कितना फर्क दिखाई देगा। आप कल आए, आप लोगों ने भी देखा, मैं भी आपके साथ था। सुबह आप भी गए, मैं भी गया, तो ये तो कोई और जीव तो अंदर नहीं था। आपने भी देखा पुष्प शक्ति पे चढ़े हुए थे। जब हमने देखा सुबह तो पुष्प जो ना बिखरे हुए थे, है ना। तो किसने बिखराए हो, ये भी सत्यता है। फिर आप मैया की जो शैया है, आप लोगों ने फोटो लिया शाम का, है ना। फोटो लिया तो उस टाइम जो है ना बिल्कुल प्लेन में था, और जब हम सुबह आप भी गए मैं भी गया तो उसमें ऐसा हमको प्रतीत होता था कि इसमें कोई लेटा है। विज्ञान के दौर में कौन मानेगा कि यह सब कुछ खुद देवी कालिका का चमत्कार है। इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने के बाद भी यकीन करना मुश्किल था, इसलिए हमने कुछ तर्कशास्त्रियों से मुलाकात की। भगवान या काली माता को इस तरह से कोई प्रमाण देने हैं अपने, तो लोगों के भलाई के लिए ज़्यादा देंगे, ना कि वो उस कमरे के अंदर उन चीज़ों को हिला कर देंगे। आप लोग बाहर थे उस कमरे के, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को उस कमरे के अंदर होना चाहिए था, ताकि आप लोग उसका प्रमाण जो है ऑन कैमरा अगर कर पाते तो सबसे बड़ा प्रूफ हो जाता कि भाई कोई चीज़ आके इसको हिला के गई है, जिसको ना तो आप कर पाए ना आज तक कोई कर पाया है, क्योंकि उस कमरे के अंदर जाने की किसी को परमिशन ही नहीं होगी।
देवी काली के उस धाम में हमने जो कुछ भी देखा वो वाकई एक अजूबा था। उस अजूबे के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सवाल आस्था का हो तो तर्क की क्या बिसात है।